गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करवाने वाली हूँ। ठीक है, चैप्टर आपको फर्स्ट पूरा रिवाइज करा दिया है मैंने। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। हमने स्टार्टिंग में पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको एक्सप्लेन नहीं करे थे, तो अब मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जो FA1 का जो पेपर आएगा उसमें से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आएंगे। आपको इन क्वेश्चंस को भी लर्न करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं? कोई भी जीव है जो फूड क्यों लेते हैं, उनको क्यों ज़रूरत होती है फूड की? तो ये तो तुम बहुत 5th-6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फूड क्यों लेते हैं? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए कौन से, जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। और ये किसके लिए नेसेसरी होते हैं? ये ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बॉडी की मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए हम फूड लेते हैं। ठीक है, अब है डिस्टिंक्शन बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोफाइट। आपको पैरासाइट और सेप्रोफाइट में डिफरेंस करना है। पैरासाइट क्या होते हैं पता ही है? पैरासाइट क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, उसकी बॉडी पे होस्ट के रूप में रहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स विच आर मस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। मतलब ऑर्गेनिज्म फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए क्या करते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? होस्ट। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डेप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड ए पैरासाइट। और इस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होस्ट से वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, इन्हें पैरासाइट बोलते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड और डिके प्लांट और एनिमल से अपना फूड लेते हैं। सम एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे एनिमल यूज़ क्यों नहीं ले रहे हैं अपन वर्ड, बार बार ऑर्गेनिज्म क्यों ले रहे हैं अपन? क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो छोटे टाइप के जीवों के लिए यूज़ में लेते हैं हम, एनिमल्स तो बड़े होते हैं उनके लिए यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म ही हैं, कई तो माइक्रोस्कोपी का जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे फंजाई, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन। जैसे फंजाई क्या होते हैं? एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या, और उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, और फिर उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो उस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉल्यूबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। प्लांट्स विच आर सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और इस प्रकार के प्लांट्स सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? तुम लीव्स में स्टार्च का टेस्ट कैसे करोगे? वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स बाय परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट करेंगे हम इसके लिए हम क्या करेंगे? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, टेक लीफ फ्रॉम द प्लांट विच हैज़ बीन केप्ट आउटसाइड और एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है, हम एक लीफ लेंगे, उसको कहाँ रख देंगे? आउटसाइड, बाहर सनलाइट में। बॉयल द लीव्स इन वाटर फॉर 2 or 3 मिनट इन soften it and then the place is leaves in a test tube containing ethanol और alcohol। अब इसको 2-3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे सॉफ्ट करने के लिए, और फिर इसको एथेनॉल या अल्कोहल में डाल देंगे। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन बीकर कंटेनिंग वाटर एंड जेंटली हीट द बीकर टिल द अल्कोहल डिजोल्व इन द क्लोरोफिल एंड द लीफ लॉसेज इट ग्रीन कलर। फिर इसको हम क्या करेंगे? वाटर में डाल देंगे बीकर में, और उसको गर्म करेंगे जब तक कि इसका क्लोरोफिल डिजोल्व नहीं हो जाता है। मतलब सॉरी, अल्कोहल डिजोल्व नहीं हो जाता है क्लोरोफिल में, और लीफ अपना ग्रीन कलर लॉस नहीं कर देती है। वॉश द लीफ विथ वाटर एंड देन स्प्रेड द लीफ आउट ऑन ए वाइट प्लेट एंड एड ए फ्यू ड्रॉप। अब इसको हम लीफ को कहाँ रख देंगे? बाहर वाइट प्लेट पे रख देंगे, और फ्यू ड्रॉप की आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे। तो हम क्या देखते हैं? द पार्ट ऑफ लीफ दैट टर्न्स ब्लू ब्लैक शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो जो पार्ट ब्लू ब्लैक में टर्न हो गया, जो वाला पार्ट, तो वहाँ तो क्या है? स्टार्च है। यही स्टार्च का प्रेजेंस शो करता है। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में कैसे फूड बनता है वो आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कैसे बनता है मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करा ही था अच्छे से।
द सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट इज द केमिकल प्रोसेस इन विच प्लांट मेक द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? ये ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स में होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और ये लीव्स क्या करती है? जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इस एनर्जी का यूज लेते हैं फूड बनाने में। किसकी प्रेजेंस में? और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रकार सनलाइट की प्रेजेंस में जो फूड बनता है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक्स स्टार्च। क्या बनता है फिर फूड के रूप में? स्टार्च एंड ऑक्सीजन बनती है। द स्टार्च यूज बाय प्लांट एज एनर्जी फॉर कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स इनटू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मस्ट टू ग्रो। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख सकते हो इसका आंसर। ज़्यादा नहीं लिखना है तो, बड़ा नहीं करना है तो सिर्फ आप यहाँ तक ऑक्सीजन तक लिख सकते हो। और इसकी जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन मैंने आपने लिख रखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और ऊपर क्लोरोफिल और नीचे सनलाइट, और क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल है O2। तो ये लिख देना आप। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, शो द हेल्प ऑफ स्केच दिस प्लांट देयर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। देखो यहाँ पे मैंगो फ्रूट है, सीड है ये, एज वीट लीव्स, कोरिएंडर, स्टेम एज पोटैटो, रूट एड रेडिश। ठीक है, मतलब इस स्केच के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसके कौन कौन से पार्ट हमें फूड के रूप में मिलते हैं। जैसे रूट भी हमें फूड के रूप में मिलती है, जैसे रेडिश की रूट, स्टेम जैसे पोटैटो, लीव्स जैसे कोरिएंडर, सीड जैसे वीट, फ्रूट एज मैंगो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।